Good morning, students. Today we will continue with our topic of dissolution of partnership firm. आज का जो हमारा टॉपिक है कि डिसोल्यूशन की डेट पे जब बैलेंस शीट नहीं गिवन होती तो उस केस में हमने क्या करना है। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो सबसे पहले हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, फिर उसके बाद हम रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर का लोन अकाउंट, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और फिर हमने कैश या बैंक अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करना है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि बैलेंस शीट नहीं गिवन तो सबसे पहले मुझे क्या प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। क्वेश्चन देखते हैं। ए बी पार्टनर्स हैं, 60% 40% में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, मींस 3:2 में प्रॉफिट जो है वो शेयर कर रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि फर्म को डिसॉल्व करना है 31 मार्च 2017 में, जिस डेट पे उन्होंने बैलेंसेस गिवन है ये हमें, और हमें बाद में एडजस्टमेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट ही नहीं गिवन तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। पहले गिवन है ए कैपिटल, तो अब यहाँ पर हम कैपिटल लिखेंगे, एज कैपिटल कितनी दी हुई है, 2,40,000। आगे गिवन है बी कैपिटल डेबिट बैलेंस। हमें पता है जब क्रेडिट बैलेंस होता है तब हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं। अब ये क्या है, डेबिट बैलेंस, मींस हमने पैसे लेने हैं इनसे बी से, तो ये हमारे लिए एसेट ही हो गया। तो हम इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, बी कैपिटल कितनी है, बी की कैपिटल 25,000। क्लियर। पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, अब लायबिलिटी साइड पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस आता है और यहाँ पर पी एंड एल का डेबिट बैलेंस, तो हम यही लिख देते हैं, पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना है आपको 30,000। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिटर्स, ये कहां पर आते हैं, लायबिलिटी साइड, यहां लिख देंगे ट्रेड क्रेडिटर्स 40,000। आगे गिवन है लोन लिया है फ्रॉम मिसेस ए, मिसेस ए से लोन लिया तो वो भी लायबिलिटी, लोन फ्रॉम मिसेस ए कितने का, 20,000। लास्ट में हमें गिवन है कैश एट बैंक, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे कैश एट बैंक, ये हमें गिवन है 15,000। अब हमने क्या करना है, लास्ट में दोनों साइड का टोटल, और बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या आना चाहिए, हमेशा इक्वल आता है। तो इधर का टोटल आ गया 3 लाख रुपीज जो है हमारे लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है, और एसेट साइड की जब टोटल की बात करते हैं तो वो सिर्फ 70,000 आ रहा है। तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल तो इक्वल नहीं है, किधर बैलेंस बच रहा है, तो जहां बैलेंस बचा इधर बचा 2,30,000। तो हमने यही एज्यूम करना है, ये क्या है, हमारे सन्ड्री एसेट्स है। तो यहां पर हम लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। तो ये आ गया हमारा, ये बन गई बैलेंस शीट। अब इसके बाद हमारे वही काम जो हम करते हैं, तो पहले हम क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, तो वो प्रिपेयर कर लेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। डेबिट साइड में सबसे पहले मैंने एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं और क्रेडिट साइड में सबसे पहले मैं लायबिलिटीज रिकॉर्ड करूंगी। तो हम कर लेते हैं। एसेट्स में हमने, अब एसेट साइड में देखो कैश एट बैंक रिकॉर्ड नहीं होता, इसके लिए अलग कॉलम बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्या है, लॉस है ना, तो इसको हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। बी कैपिटल अकाउंट, ये भी कैपिटल में जाएगा। सन्ड्री एसेट्स, सिर्फ यही एसेट्स है, तो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर देने हैं 2 सन्ड्री एसेट्स, और अमाउंट कितना आएगा, 2,30,000। जो ही हमें गिवन है इनको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। कैश एट बैंक इधर आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो लॉस, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू पी एंड एल अकाउंट, और किस रेशो में, उनकी रेशो है 3:2। तो इसका शेयर आ गया 18,000 और इसका शेयर 12,000। नेक्स्ट गिवन है बी की कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट बैलेंस है बी की कैपिटल अकाउंट का, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना, 25,000।
एसेट साइड का हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लायबिलिटी साइड पे। तो पहले गिवन है ट्रेड क्रेडिटर्स, आउटसाइड लायबिलिटी है तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय ट्रेड क्रेडिटर्स और अमाउंट 40,000। लोन फ्रॉम मिसेस ए, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी, तो ये भी यही बाय लोन फ्रॉम मिसेस ए, कितना है 20,000 का। ए की कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो ये क्रेडिट बैलेंस यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,40,000। बैलेंस शीट का हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में पहले गिवन है द एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक, इसको छोड़कर रियलाइज्ड ₹190,000 एंड ऑल क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस 5% डिस्काउंट। तो हम पहले कर लेते हैं। अब एसेट की रियलाइजेशन हुई है बाय बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एसेट रियलाइज्ड 1,90,000 के। अब क्रेडिटर्स को पे किया है टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर्स 38,000, 5% डिस्काउंट पे 40,000 का जब हम 5% देखेंगे तो वो आएगा हमारा 2,000 रुपीज। तो 38,000 मैंने क्रेडिटर्स को पे किए और बाकी के जो क्रेडिटर कौन है हमारे, लोन फ्रॉम ए। अब इसको भी 5% पे, लोन फ्रॉम मिसेस ए 20,000 का 5% कितना होता है 1,000, तो कितने रुपए हमने दिए उसको, 19,000 रुपए। नेक्स्ट है हमें गिवन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000। अब हमें यहाँ पर बताया ही नहीं किसने बियर किए हैं और किसने पे किया है, तो हमने क्या एज्यूम करना है कि फर्म ने ही बियर किए और फर्म ने ही पे किए। तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और वो है हमारे 4,000। और लास्ट में बोला है रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। अब हमने प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा ये हम देखेंगे। तो इधर का टोटल है 2,91,000, तो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट में आया लॉस, जिस 41,000 रुपीज, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 60% और 40% में, मीन्स 3:2 में। तो ये इन दोनों का शेयर आ गया। अब बारी आती है कैपिटल अकाउंट की। अब कैपिटल अकाउंट में अब रियलाइजेशन अकाउंट से देखते हैं हमने क्या क्या ट्रांसफर करना है। सिर्फ ये लॉस गिवन है तो हम लॉस को ट्रांसफर कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट 24,000 और इसका 16,400। अब क्या करना है, टोटल कर लेना है। इसका 2,40,000 आएगा और इसका तो डेबिट बैलेंस आ रहा है, मींस ये तो कैश लेके आएगा। डेबिट बैलेंस का मतलब है कि हमने जो है इस पार्टनर से इतने पैसे लेने हैं। अब फर्म क्लोज कर रही है अपने सारे अकाउंट्स, तो जिससे जो लेना है, जिसको जो देना है वो दे दो और काम खत्म करो। तो अब इसके पैसे जो हुए 53,400, तो डेबिट बैलेंस आया तो मंगवा लेते हैं बाय बैंक अकाउंट। इतने ही पैसे लेके आएगा तभी तो अकाउंट क्लोज होगा, 53,400। और इधर का बैलेंस यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट। अब मैंने इसको ये पेमेंट कर दी 1,97,400 रुपीज, 2,40,000। कैपिटल अकाउंट भी हमारा क्लोज। अब लास्ट हमारा बचा बैंक अकाउंट। पहले रियलाइजेशन में से देख लेते हैं बैंक में कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर होंगी। एक तो ये, एक ये और एक ये। अब हम ट्रांसफर कर देते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। 1,90,000 तो यहाँ आ जाएगा एसेट रियलाइजेशन का, और ये क्रेडिटर्स की पेमेंट की है बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज। कितना आया 57,000। एक एक्सपेंसेस भी पे किए रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में एक्सपेंसेस
4,000 के। अब रियलाइजेशन से तो हमने सारा ट्रांसफर कर लिया, अब कैपिटल अकाउंट से देखते हैं। अब ये लेकर आया तो बैलेंस इंक्रीज हुआ हमारे बैंक का टू बी कैपिटल अकाउंट 53,400 रुपीज हमने ए को दिया है, ए कैपिटल अकाउंट 197,400। अब लास्ट में हमने क्या करना है, टोटल कर देना है। तो टोटल करके डेबिट साइड का आया 2,58,400 और क्रेडिट साइड का भी इतना ही आया। दोनों साइड्स के बैलेंस इक्वल, तो ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। तो हमने क्या क्या बना लिया, रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लिया जो हमें बोला हुआ था, कैपिटल अकाउंट भी क्लोज हो गया और बैंक अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।